तो हम कम्युनिकेशन के 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसी का पार्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? प्रतिक्रिया। कि इसके 4 भाग होते हैं फीडबैक के। सेंडर जो मैसेज को भेजता है, मैसेज जो सूचना उसे किसी को देनी होती है, रिसीवर जो उस सूचना को प्राप्त करता है। रिसीवर ने सूचना प्राप्त कर ली तो वो उसे सुनेगा, समझेगा और उसके बाद वो अपना उत्तर देगा। जो वो उत्तर देता है, रिप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक। क्या कहते हैं? फीडबैक। फीडबैक में वो किसको देगा? वो सेंडर को। किसको देगा? सेंडर को। सेंडर पहले मैसेज देगा, किसको देगा? रिसीवर को। रिसीवर मैसेज को प्राप्त करेगा, उसे सुनेगा, समझेगा, फिर फीडबैक देगा। फीडबैक किसको देगा? सेंडर को। ये एक प्रोसेस है जो चलती है, कभी खत्म नहीं होती। और कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप होता है फीडबैक। बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन अधूरी होती है। संवाद यानी बातचीत अधूरी होती है। फीडबैक के बिना किसी भी बातचीत का कोई अर्थ नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, जब तक हमें फीडबैक प्राप्त नहीं होता। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया। नंबर 2, टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक के प्रकार। कितनी प्रकार के फीडबैक होते हैं? नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक, नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक, नंबर 3 नो फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है सकारात्मक प्रतिक्रिया। कि हमने किसी से क्वेश्चन किया, उसको समझ में आ गया कि हम क्या पूछ रहे हैं, तो वो उसका सही तरीके से जवाब देगा। इसका मतलब जो वो हमें बता रहा है, आंसर दे रहा है, वो क्या हो गई? पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि सकारात्मक प्रतिक्रिया। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक प्रतिक्रिया। कि मैंने तुम्हें क्लास में समझाया लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, किसी भी कारण से तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो तुम उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका सही ढंग से जवाब नहीं देते, तो वो क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक। कहते हो हमें तो समझ में नहीं आया या हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो वो क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक प्रतिक्रिया। हिंदी में इसको बोलेंगे नकारात्मक प्रतिक्रिया, इसे बोलेंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया। तीसरा होता है नो फीडबैक, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं। कि मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया लेकिन उसके बाद तुम्हें पता नहीं कितना समझ आया, कितना नहीं आया। मैं तो उसे क्वेश्चन करती हूँ लेकिन तुम कोई भी जवाब नहीं देते, चुपचाप खड़े हो जाते हो। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, कोई जवाब नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते हो, तो वो क्या कहलाएगा? नो फीडबैक। कोई फीडबैक नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गुण। फीडबैक क्यों लिया जाता है ना? क्या क्या गुण होते हैं फीडबैक के? फीडबैक हमें कैसे देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है स्पेसिफिक। कि स्पेसिफिक का मतलब है जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उन्हीं बातों को ही जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा बातें अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का ही विशेष तौर पर जवाब देना चाहिए। नंबर 2, ये वो समय से देना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन अब पूछा और तुम 10 मिनट की बात कह रहे हो, मैडम मैं बताऊं, तो उसका जवाब का कोई महत्व नहीं रह गया, है ना? 10 मिनट पहले पूछा तो तुम 10 मिनट पहले जवाब दो ना, यानी तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। तो 10 मिनट बाद बोलने का क्या मतलब हुआ, है ना? तो जो भी तुमसे क्वेश्चन किया जाता है उसका समय से जवाब देना चाहिए। नंबर 3 पोलाइट। जो भी जवाब दो, क्वेश्चन पूछने पर जो भी जवाब दो वो विनम्र तरीके से जवाब दो, नम्रता पूर्वक, ठीक है? नंबर 4 ऑफरिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट। तो जो फीडबैक दिया जाता है उससे क्वेश्चन पूछने वाले को सपोर्ट मिलती है, सहायता मिलती है, आगे कुछ अच्छा करने का उसके मन में इच्छा पैदा होती है, उसे सपोर्ट मिलती है। तो ये होते हैं फीडबैक के गुण। नंबर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी कि फीडबैक का महत्व क्या है, क्यों लेते हैं हम फीडबैक, क्या जरूरत है फीडबैक लेने की।
नंबर 1, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। ये शो करता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आया या नहीं आया। इफेक्टिव लिसनिंग को शो करता है कि सामने वाले ने उस बात को ध्यान से सुना है या नहीं सुना। फीडबैक वो तभी दे पाएगा जब उसने ध्यान से सुना होगा। नंबर 2, इट मोटिवेट्स। तो ये हमें प्रोत्साहित करता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने वाला उसका जवाब दे रहा है, इसका मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका सही है। सामने वाला उसका जवाब दे रहा है तो समझ में आ रहा है, तो ये हमें मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सही है। लर्निंग, ये सीखने के लिए और प्रोत्साहित करता है कि मुझे और अच्छे से तैयारी करके आनी चाहिए और बच्चों को और अच्छे नए नए तरीकों से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। तो ये लर्निंग की, सीखने की पावर को इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है। नंबर 4, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, सीखने की क्षमता को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। इससे हमारे अंदर एक अच्छी भावना पैदा होती है, कुछ नया जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, समझने की, जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो इसलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो मैंने पढ़ाया, समझाया, बताया, वो सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, है ना। फीडबैक आप लोगों को समझ आ गया है? यस मैम।